हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक मैंने आप लोगों को कंज्यूमर एक्ट के बारे में बहुत सरल शब्दों में और बहुत अच्छे ढंग से अपना वीडियो बना करके आप लोगों के पास मैंने भेज दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम और आप कंज्यूमर हैं तो कन्फर्म हमारे लोग के पास कंप्लीट नॉलेज हर सामान की, हर प्रोडक्ट की नहीं होती है। कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई आपका एरोनॉटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, और कोई कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कोई कैपिटल गुड्स है, कोई इंडस्ट्रियल गुड्स है। तो कुछ तो नॉलेज हम लोगों को रहती है। चलिए सब कुछ छोड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग घरेलू जो सामान हम लोग रोज यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कंज्यूमेबल गुड्स रोज का, उसके भी बारे में हमको और आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं रहती है। तो कंज्यूमर एक्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि 6 आपको अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकार का कोई भी कंज्यूमर है उसका उपयोग कर सकता है बहुत आसानी से, अगर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या लायबिलिटी को जो कंज्यूमर एक्ट में डिस्क्राइब किया गया, जिसका वीडियो बना करके मैंने आप लोगों को भेज दिया है, अगर हमने आपने ठीक ढंग से अपना उत्तरदायित्व पूरा किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट की है, तो कंफर्म हमको अपने 6 अधिकारों का प्रयोग और उपयोग करने का पूरा अधिकार कंज्यूमर एक्ट 1986 में मिल जाता है। अब हमको आपको ये जानना है कि इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए हमारे भारतवर्ष में क्या व्यवस्था बनाई गई है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज के लिए हमारे भारतवर्ष में एक निश्चित कानून बना है। उसी कानून के तहत हम और आप अपना रोज का काम या ऑफिस का काम या बिजनेस का काम या अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई काम कानून के तहत किया गया है तो हमको आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई काम कानून के विरुद्ध किया गया है तो हमारे भारतवर्ष में उस कानून के तहत कुछ न कुछ पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। वो तो न्यायालय तय करता है, ना हम तय कर सकते, ना आप तय, कोई नहीं तय कर सकता है। वो न्यायालय तय करते हैं जो उचित उस पीड़ित के लिए निश्चित और सुनिश्चित होना है। ठीक इसी तरह से कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत हमारे भारतवर्ष में 3 टियर सिस्टम लागू किया गया है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। 3 टियर सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कि जिला स्तर पर होता है, दूसरा स्टेट कमीशन जो कि राज्य स्तर का होता है, तीसरा नेशनल कमीशन जो कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का होता है। सबका जुरिस्डिक्शन, सबका कार्यक्षेत्र, सबकी सीमा कानून के तहत एकदम से सुनिश्चित कर दी गई है। अगर कोई कंज्यूमर पीड़ित है किसी तरह से, अब वाकई उसको नुकसान हुआ है या उसको पीड़ा पहुंची है उस वस्तु के उपयोग से, जिस वस्तु को उसने उपभोग के लिए खरीदा है, तो उसको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ेगा। कंफर्म स्टूडेंट्स, हमारे भारतवर्ष में बहुत लोगों को यह व्यवस्था नहीं मालूम होती है। हो सकता है हमको भी ना मालूम हो या आपको भी ना मालूम हो। इसी तरह से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कि यह व्यवस्था नहीं मालूम है कि हम अपनी कंप्लेंट को डिस्ट्रिक्ट फोरम में कैसे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमको अगर नहीं मालूम है तो, हालांकि अगर हमको आपको मालूम है तो हम लोग जा सकते हैं, नहीं मालूम है तो किसी एक न्यायिक
व्यक्ति को हम लोग हायर कर लें, जो भी उसकी फीस हो उसके जरिए हम आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। बहुत ढेर सारे एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंज्यूमर की हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। हम आप अगर पीड़ित हैं तो उस एनजीओ के पास जाकर के अपनी पूरी की पूरी पीड़ा को बता करके या वृत्तांत को बता करके उनसे मदद ले सकते हैं, और पक्का वो लोग मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहला स्टेप होता है, अगर किसी पीड़ित का नुकसान 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक का है तो इस तरह के पीड़ा को कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में ले जा सकते हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष के हर जिले में है। जितने भी है, आपके भी जिले में होंगे, मेरे भी जिले में है, ऐसा नहीं सब जिले में है, हर जिले में। तो सरकार की तरफ से जो भी डिस्ट्रिक्ट फोरम का कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है, उसमें एक प्रेसिडेंट होंगे यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम का अध्यक्ष, 2 अन्य मेंबर होंगे प्रेसिडेंट के अलावा, यानी प्रेसिडेंट को ले लीजिए तो 3 मेंबर होंगे। ये जो 2 अन्य मेंबर होंगे उसमें से एक मेंबर महिला का होना निश्चित है, यानी कुल मिलाकर प्रेसिडेंट को मिलाकर के 3 मेंबर होंगे, 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष। तो ये हो गया। इनको लोग को अपॉइंट कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम का। डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या मेंबर्स हो, इनका अपॉइंटमेंट जिस राज्य में ये है उस राज्य की राज्य सरकार के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और यहां पर कौन सा केस ले जा सकते हैं? जो 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक का है। तो इसमें सिंपल सी प्रक्रिया है, हम आप एक एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन में पूरा का पूरा हम अपना ब्यौरा दे दें। ब्यौरा देने के बाद इस एप्लीकेशन को ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर के जमा कर सकते हैं। वहां पर जो भी प्रेसिडेंट और मेंबर्स हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, फिर दोनों पक्षकार को आपस में बुलाया जाता है। वहां पर दोनों पक्षकार की बात पूरी तरह से सुनी जाती है। फिर से मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, अकेले कोई भी निर्णय नहीं होता कि मेरी बात सुनकर के मेरे पक्ष में निर्णय ले लिया जाए, आपकी बात सुनकर के आपके पक्ष में निर्णय ले लिया जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों को बुला करके वहां पर दोनों की बातों को यह डिस्ट्रिक्ट फोरम सुनता है। सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम यह निश्चित करता है कि कौन पीड़ित पक्षकार है। सपोज करिए कि मैंने कंप्लेंट किया है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम यह निश्चित करेंगे कि क्या मेरी कंप्लेंट में जो भी बातें लिखी हैं वो वाकई में सही है। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम की निगाह में ये बातें सही है जो मैंने अपने एप्लीकेशन यानी आवेदन में लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम हमारे पक्ष में निर्णय दे देंगे। वो क्या निर्णय दे देंगे, मैं फिर कह रहा हूं, ये कानूनी मामला है, ना हम इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं ना कोई दूसरा हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, हम और आप अपनी बात को एक निश्चित तरीके से वहां तक पहुंचा सकते हैं, एक अच्छे तरीके से वहां तक पहुंचा सकते हैं, जो भी तरीका वहां पर पहुंचाने का है। सपोज करिए कि हमारे अगेंस्ट में ये निर्णय हो गया और हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अगर कोई भी पक्ष अपने न्यायालय के द्वारा, कौन सा न्यायालय? डिस्ट्रिक्ट फोरम, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास पूरा अधिकार है, पूरा का पूरा, कि अपने नेक्स्ट हायर स्टेज पर वो जाकर के अपने शिकायत को दर्ज करा सकता है। कौन सा नेक्स्ट हायर है?
वो आपका है स्टेट कमीशन। इसके बारे में स्टूडेंट हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आपके लिए थोड़ा सा बोरियत का काम होगा। तो इस तरह से हम अगर उपभोक्ता हैं, अगर हमको कोई नुकसान हुआ है, जो भी सामान हमने बाजार से खरीदा है और खरीदने के बाद हमने उसका उपयोग या उपभोग किया है, तो यहां पर स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दोनों एक साथ ले लेंगे, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखने के बाद आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में, कंज्यूमर एक्ट के पूरा का पूरा एक सिंपल सा नॉलेज आपको हो जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।